औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना इटालिया के यूट्यूब चैनल से हम अपने तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज 19 नवंबर 2019 को एक खबर आई है जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। इसमें इतालवी हुकूमत एक जो लेजेडी बिलांचो है, जो नए साल का कानून है, उसको उसमें मॉडिफिकेशन करते हुए उसमें एक शिक 2 शामिल करने जा रही है, जो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं और जिसमें हमारे जो बहुत से साथी हैं, दोस्त हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको बहुत से ख़तरात लाक होंगे। उसमें एक दो चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। जो पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं, फिर नेगेटिव की। तो पॉजिटिव ये है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप कैश कम से कम यूज़ करें और जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करें या बाई बैंक करें। तो उसमें उन्होंने एक जो शिक वो ये मुतारफ़ कराने जा रहे हैं कि जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अपने घर का स्पेज़ा या पेमेंट अपने किराए की मद में या जो भी अपना खर्चा इटली में करता है, वो अगर क्रेडिट कार्ड से या कार्ड के ज़रिए, बैंकोमत के ज़रिए करेगा तो उसको पॉइंट्स के हिसाब से उसको किकबैक्स या मिलेंगी या उसको कुछ पैसे वापस मिलेंगे, जैसे उसके पॉइंट्स वगैरह होते हैं। तो उसमें मैक्सिमम 2000 तक आपको वो उसमें एक कह लें आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है जिसको आज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं कि जितना भी आपका मतलब डेबिट था जो लोकल गवर्नमेंट के ज़िम्मे था या जो आपके मतलब आप गवर्नमेंट को आपने पैसे देने हैं, तो उसको वो उसके तरीक़ेकार को उन्होंने मज़ीद आसान करते हुए लोकल गवर्नमेंट को असेस देने जा रहे हैं आपके अकाउंट तक। यानी कि वो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर सकती है। पहले ऐसा नहीं होता था कि लोकल गवर्नमेंट या कोई भी अदारा उसको आपका अकाउंट ब्लॉक करने से पहले एक आपको लेटर लिखने होते थे, उसका आपके जितने भी डेबिट्स हैं उनको रोलों में लिखना, फिर आपको उसको अदालत में चैलेंज करना, फिर अदालत की तरफ से उसको डिग्री मिलती थी, फिर वो आपके अकाउंट्स तक उसकी रसाई होती थी। लेकिन फिर भी उसको ब्लॉक करना के लिए बहुत सारी मुश्किलात आती थी। तो अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो करने जा रही है बहुत आसान, कि वो आपको सिर्फ एक लेटर लिखेंगे और उसमें आपका डेबिट बताएंगे कि ये आपका डेबिट है जिसको आपने पेमेंट करनी है, वरना आपका अकाउंट हम ब्लॉक कर देंगे। और उसके फ़ौरन बाद ये इसको एग्जेक्टिव कानून बनाते हुए मतलब उसको आपको वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल जो एक स्कीम आई थी जिसमें हमने काफ़ी सारे दोस्तों का जो डेबिट था वो उसको माफ़ करवाया था या उसको कम करवाया था। उसमें दो तरह के थे प्रातिके। उसमें एक था साल्दो स्ट्राल्चो और सेकोंडो था रोटामासियोने ter। तो साल्दो स्ट्राल्चो में जो प्रातिके आते थे उसमें नेशनल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, उसको ईजे के हिसाब से उन्होंने डिस्काउंट करते हुए काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। उसमें जिन लोगों के मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जिनका लाख रुपया था उनको 10 से 12 हज़ार तक देना आ गया है, अब उनको लेटर आ रहे हैं। और जिनका रोटामासियोने ter था उनको उनमें कोई भी डिस्काउंट नहीं थी, वो असल में लोकल टैक्सेस थे। चूँकि लोकल गवर्नमेंट वो नहीं चाहती थी कि हम अपने जो हमारे इनकम है उसको हम कम करें या वो जो हमें हमारे ड्यूज़ हैं हमारे लोगों की तरफ उनको हम माफ़ करें। तो वो उन्होंने कहा कि हम इनको आपको किस्तों में ले सकते हैं लेकिन हम माफ़ नहीं कर सकते। उसमें ज़्यादातर जो लोकल टैक्सेस या उसको आप सर्विसेज चार्जेस कह सकते हैं वो ये थे, जिनके स्कूलों के बच्चों की फ़ीस, उनके मेंस से लोकल गवर्नमेंट के जुर्माने, मोटरिंग या गाड़ियों के या आपके रोड टैक्सेस या आपका कह सकते हैं उसमें आता था आपका जो घर है उसका टैक्सेस है, ज़ाती घर जो ईमू उसको कह सकते हैं, या उसमें कूड़ा करकट फेंकने का जो टैक्सेस वगैरह हैं या उसको सर्विस चार्जेस कह सकते हैं। तो ये चीज़ें लोकल गवर्नमेंट लेती थी और वो नहीं चाहती थी कि ये हमारा जो रेवेन्यू है ये इसको हम माफ़ करें। तो उसमें अब उन्होंने ये जो है शिक शामिल किया है। इसको अब उन्होंने आज ही ब्रुसेल भेजा है और मेरे ख्याल में जो नेशनल गवर्नमेंट है इटली उसको ये इजाज़त मिल जाएगी ब्रुसेल की तरफ से कि इसको वो अपने कानून में शामिल कर लें। और अगर ये लागू हो गया तो इससे
کافی سارا جو خاص طور پہ ہماری جو غیر ملکی کمیونٹی ہے یا ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ کافی متاثر ہوں گے، کیونکہ ہمارا جو ڈیبٹ ہے، کیونکہ پچھلے سالوں میں ہمارے جو لوگ تھے ان کو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے جو ہے کوڑا کرکٹ کا ٹیکس بھی دینا ہے، یا ہمارے جو اسکول کی فی ہیں، یا ہمارے جو مینسے ہیں، یا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، جب تک ان کو پتہ چلا اتنی دیر میں وہ کافی ڈیبٹ بڑھ چکا تھا اور وہ ادا نہیں کر سکے. تو وہ چونکہ بڑھتا جاتا ہے تو اب وہ گورنمنٹ نے اس کی وصولی کا ایک نیا طریقہ یہ نکالا ہے کہ اب وہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر کے آپ کو مزید مشکلات میں ڈال سکیں گے. تو یہ ایک انفارمیشن تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو فوراً سے فوراً ملے. اس میں ایک اور نئی چیز بھی انہوں نے متعارف کروائی ہے، مطلب وہ ایک چھوٹا سا بونس ہے، اس کو ہم 50 یورو تک دیں گے. اس کو بونس ٹیوو کا نام دیا ہے. وہ آپ کو جو ہے وہ اسی سال میں آپ اپلائی کر سکیں گے. تو اس میں 50 یورو آپ کو ہر فیملی کا، جس کا ایزے 20,000 سے کم ہوگا، اس کو یہ 50 یورو ملیں گے. لیکن زیادہ جو پریکوپان تھے یا جو الارمنٹنگ صورتحال تھی وہ اس قانون کی ہے. اگر یہ پاس ہو گیا تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی مشکلات میں ایٹلی میں، اور مزید جو ہے نا لوکل گورنمنٹ جو ہمارے اکاؤنٹس وغیرہ اگر بلاک کر لے گی تو اس میں جو ہے ہمارے بندوں کو پریشانی ہوگی. اس لیے سب سے پہلے اپنی پوزیشنز دیکھیں. اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ کے کچھ پیسے دینے ہیں تو ان کو جا کے اپنی قسطیں وغیرہ کروا لیں، ورنہ 2000 اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو یہ 2 جنوری 2020 سے لاگو ہو جائے گا، اور اس سے جو ہے نا ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی. اللہ حافظ. انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا چینل.